Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। एब्जॉर्प्शन अकाउंट के अंदर अब सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहला बेसिक सम किया था सरिता लिमिटेड सम नंबर 1, जिसमें परचेज प्राइस के अंदर हमने नेट एसेट मेथड यूज की, अकाउंटिंग एंट्री लिखी, बैलेंस शीट परचेजिंग कंपनी में नहीं मांगा था तो भी किया, वेंडर की बुक में अकाउंट करवाया। अब बच्चों जो पेपर में और सम में मांगो वही आपको करना है, ठीक है। पेज नंबर 368 सम नंबर 15, और अगर थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो 13 नंबर पर, ठीक है। और एज इट इज आप देख सकते हो, पहले आपको परचेज और वेंडर डिसाइड करना है। टेक्स्ट बुक, फुल स्टेप बुक और पेंसिल के साथ ज्वाइन कर जाओ। टेक्स्ट बुक सामने रख दो, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। बैलेंस शीट ऑफ कोमल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैराग्राफ में ऑन एंड डेट फ्रॉम 1/4/21 शीतल एब्सॉर्ब्ड कोमल। आपके पास कोमल का बैलेंस शीट है बच्चों, शीतल ने कोमल को ले लिया है, तो परचेजर का नाम शीतल, वेंडर का नाम कोमल। क्लियर? અને કઈ ખબર ના પડે બાળકો, जिसका बैलेंस शीट है मोस्टली वेंडर होता है, ठीक है। आगे जाते हैं। शीतल लिमिटेड एग्रीड टू टेक फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट फर्नीचर 20000। बैलेंस शीट में फर्नीचर को टिक मारो, फर्नीचर આપણે લેવાનું નથી। शीतल लिमिटेड एक्सेप्ट करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैलेंस 10000। बैलेंस शीट में कैश बैलेंस को अंडरलाइन करो, 10000 रुपए लेना नहीं है, एंड 5% लेस देन बुक वैल्यू। उसके बाद द न्यू कंपनी डज नॉट टेक कैश, कैश भी नहीं देगा। थर्ड, शीतल एग्रीड टू टेक लायबिलिटी ऑफ कोमल, बધી लायबिलिटी ले લે। फोर्थ, for equity share of Sheetal each of ₹100 at a price of 120 will be given against 5 equity share of Komal। यानी 5 शेयर के बदले 4 शेयर कंपनी दे रही है। 5 नंबर ₹5 in cash will be given for each equity share of Komal। तो ये चौथा और पांचवा पॉइंट बच्चों परचेज प्राइस दिखा रहा है और उसमें कहीं भी रिमेनिंग बैलेंस इन कैश नहीं लिखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कंसीडरेशन में आता है। फिर भी मैं आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। Point number 6, debenture holder will be given 8% debenture on new company to maintain current interest of income। 7 नंबर, कोमल sold furniture of ₹30,000। 8, liquidation expense were kept by कोमल, यानी वेंडर कंपनी खुद पे कर रही है। फिर prepare in the books of कोमल realization account, equity shareholder account, cash account, शीतल account, prepare necessary journal entry in the books of शीतल। शीतल की बुक में आपको एंट्री राइट डाउन करनी है, ठीक है। चलो बोर्ड पे नजर सबका। सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे परचेज प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है। अब परचेज प्राइस तो बच्चों वेंडर हो या परचेजर, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, एक को पैसे लेने हैं, दूसरे को देने हैं। तीजो वाला एडजस्टमेंट थी में આવી જાઓ। 4 इक्विटी शेयर ऑफ शीतल, शीतल ना 4 शेयर ની સામે 100 रुपए एट प्राइस ऑफ 120 गिवन अगेंस्ट 5 शेयर ऑफ कोमल। तो इसको लिखोगे कैसे? एक नंबर में इक्विटी कैपिटल, शीतल लिमिटेड, शीतल एग्रीज टू 4 इक्विटी शेयर ऑफ शीतल लिमिटेड ईच ऑफ 100 एट गिवन अगेंस्ट 5 शेयर ऑफ कोमल। पद ऐसे रखेंगे, 4 शेयर के शीतल के बदले 5 शेयर नई कंपनी के। तो बैलेंस शीट में शीतल के कोमल के टोटल शेयर कितना है? 2500 इक्विटी शेयर पे हाउ मच द्वारा दिया हुआ 4 वाला ने 5, हां मिस्टेक हो मेरे ख्याल से। Sheetal Limited 4 equity share of Sheetal Limited each of ₹100 each at a price of 120 will be given against 5 equity share of Komal। यानी 5 शेयर के बदले कंपनी चार देगी। यस, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। 5 शेयर के बदले कंपनी 4 शेयर दे रही है, तो 2500 के बदले हाउ मच करो तो कितना आ रहा है? 2000। यस, आएंगे 2000 इक्विटी शेयर, और जिसकी प्राइस लेंगे हम मेरे ख्याल से 120 है, और 100 रुपया प्रीमियम भरी लो। पर इंग्लिश में ऊंधो करो, 5 वाले को 4 तो 2500 वाले को हाउ मच, ठीक है। 2000 सेट इनटू 100 रुपए फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करो 2 लाख, और 120 रुपए प्राइस है, तो शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू के ऊपर क्या होता है बच्चों? प्रीमियम। 2000 इनटू 20 मल्टीप्लाई करो 40000। यस, 40000। तो 5 वाले को 4 तो 2500 वाले को हाउ मच? 2000 इनटू 100, 2000 इनटू 20 40000। आगे जाते हैं 5 नंबर वाला पॉइंट ₹5 in cash will be given for each equity share of Komal। 5 रुपए कैश देने हैं पर इक्विटी शेयर ऑफ कोमल। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कोमल के 2500 और 5 रुपए कैश देना है। 2500 इनटू 5 12500। यस, ये हो गया बच्चों टोटल परचेज प्राइस ऑफ
वेंडर कंपनी, बोलो 2,52,500। यस, यानी ऐसा कह सकते हैं शीतल कंपनी कोमल को पेमेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर 2 लाख, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम 40 इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो सेविंग्स हमें कैश की 2500 से रिटर्न मास से बैलेंस शीट में 2500 से लिखा। बोलो यहां कोई प्रॉब्लम है मित्र? नहीं है। इसे क्या बोलोगे? कंसीडरेशन मेथड। तो अब हमें स्टेप नंबर 2 में कोमल की नेट एसेट्स फाइंड करना है। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, चाइनीज में पर्टिकुलर्स, बोर्ड पे नजर। चलो पॉइंट नंबर 1 एक एक हवाला वाचो, ध्यान रखो मित्र। शीतल एग्री टू टेक फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट फर्नीचर। तो बैलेंस शीट में से सबसे पहले फिक्स्ड एसेट बोलो। फिक्स्ड एसेट मुझे दिखाई दे रही है 3 लाख, उसमें से फर्नीचर नहीं लेना है, फर्नीचर अंदर ही है, फर्नीचर माइनस कर दो 20,000, 280। अब बोलो 280, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है? एट 15% लेस, जो बाकी एसेट्स है ये नहीं लेना है, ठीक है। इसमें 15% लेस कर दो 42,000। यस, माइनस करके न्यू प्राइस बोलो 2,38,000। यस। ये हो गया बच्चों फिक्स्ड एसेट्स का कैलकुलेशन। बराबर मगजમાં ફિટ પર જોઈ લો। સૌથી પહેલા બેલેન્સ શીટમાંથી ફિક્સ્ડ એસેટ લઈએ 3 લાખ, એની અંદર ફર્નિચર છે, માઈનસ કરો 280 કે 15% લેસ કરો। पॉइंट नंबर 2, शीतल एक्सेप्ट करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश। एक एक्सेप्ट में ये है बच्चों और दूसरे में है एक्सेप्ट कैश, तो ध्यान रखना कैश नहीं ले रही। करंट एसेट बोलो बैलेंस शीट में से 1 लाख। हां, बैलेंस शीट में करंट एसेट दिख रही है मुझे 1 लाख। और जब कंसीडरेशन मेथड यूज करते हो बच्चों तो गुडविल नहीं है। बैलेंस शीट में जूनी गुडविल છે ને ચોકડીમાં, कंसीडरेशन मेथड में આવે છે નવી गुडविल શોધાય, जूनी गुडविल ચોકડી। ओके, करंट एसेट 1 लाख है, उसमें से कैश निकाल दो। ये क्यों निकाला? मना किया है, माइनस कर दो 90। अब बच्चों आगे बढ़ो। शीतल लिमिटेड एक्सेप्ट करंट एसेट एक्सेप्ट कैश एट 5% लेस है, 5% लेस कर दो 4,500। माइनस करो 85,500। अच्छा। अब बैलेंस शीट में चेक करो बच्चों, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल आ गई, गुडविल लेनी नहीं है, करंट एसेट नई प्राइस आ गई। टोटल करो 3,23,500। टोटल एसेट्स 3,23,500। 500। अब ये जो एसेट्स है बच्चों उसमें से डिडक्ट करेंगे हम डेंजरस लायबिलिटी। और लायबिलिटीज में मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में परचेज वैल्यू हो गया, 4 में हो गया। कुछ आगे बच्चों कैलकुलेशन में डिबेंचर का छठा पॉइंट ध्यान देना। लायबिलिटीज में मैं गिनने जा रहा हूं डेंजरस डिबेंचर। अब ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, F5 बीकॉम में आगे देखते हैं आपको याद रहता है कि नहीं। Debenture holder will be given 8% debenture of new company so as to maintain their current income of interest। तो बैलेंस शीट में से सबसे पहले ओल्ड डिबेंचर बोलो। ओल्ड डिबेंचर है 1 लाख, उसके बाजू में रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो 10%, ओल्ड इंटरेस्ट बोलो 10,000। अब बच्चों ये लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें नए डिबेंचर पेमेंट करने, क्या करना है? नए डिबेंचर देने और नए डिबेंचर का परसेंटेज है 8। હવે મને કો નવા डिबेंचर એવી રીતના આપો कि उसका 8% प्रेस करो तो भी ब्याज 10,000 आना चाहिए, उसको इंटरेस्ट में नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट ओल्ड डिबेंचर न्यू, इंटरेस्ट ओल्ड डिबेंचर न्यू। अब बच्चों वर्किंग में आपको दिक्कत ना हो तो मैं यहां गिन के दिखा रहा हूं। अब हमें देना क्या है? 8% के नए डिबेंचर। कैसे देना है? जिससे हमें पुराना ब्याज 10,000 मिलना चाहिए। कैसे दोगे? तो नए डिबेंचर में परसेंटेज 8 है, परसेंटेज हमेशा 100 है। 100 रुपए पे 8% 8 रुपए ब्याज हुआ। 8 रुपीस इंटरेस्ट इक्वल टू 100 रुपीस का डिबेंचर, तो 10,000 इंटरेस्ट पे हाउ मच? 1,25,000। यस, 8 रुपीस पे 10,000 100 का डिबेंचर तो 10,000 पे हाउ मच कितना आया? 1,25,000। 1,25,000 इससे बोलते हैं बच्चों इंटरेस्ट और डिबेंचर। देखो मैं गणतरी कराए साची कि नहीं चेक करो तो 1,25,000 का 8% नहीं करो 10,000 आना चाहिए। क्लियर हो रहा है बच्चों? जूनो व्याज देવાનો નવા પરસેન્ટ લેવા, સપોઝ 12% होता तो 12 पे 100 10,000 पे हम 25% होतो 25 से 100 10,000 हम मचार के मच करेंगे ब्याज जूनो लेવાનો वैल्यू नहीं। ओके आगे जाते हैं। अब बच्चों क्रेडिटर में कोई दिक्कत नहीं है, ले लो क्रेडिटर। यस क्रेडिटर बोलो 40। यस आगे बोला है ऑल लायबिलिटीज टेकन, कोई दिक्कत नहीं है 40,000। लायबिलिटी का टोटल करो मित्र 1,65,000। 1,65,000। ए असेट्स उसमें से बी लायबिलिटी लेस करो देन यू रिसीव नेट असेट्स 1,58,500। 1,58,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट असेट्स। बोर्ड पे नजर बच्चों
अब मेरे पास परचेज प्राइस है 250 टू 500 और बिजनेस की मार्केट में वैल्यू 158 कितना ज्यादा पेमेंट किया है। अगर आपका परचेज प्राइस ज्यादा हो तो इसे बोला जाता है गुडविल प्रेस्टीज। थर्ड गुडविल इक्वल टू, ये फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं, परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स 250 टू 500 माइनस 158 500। डिफरेंस निकालो 94,000. 24,000 94 Yes. ओके 94,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल। आंसर चेक करो। ફરી જાઓ बच्चों, જ્યારે कंसीडरेशन मेथड यूज करो तो परचेज प्राइस और नेट एसेट का डिफरेंस गुडविल मिलेगा। पुरानी गुडविल कंसीडर नहीं करनी है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, आपको परचेसिंग कंपनी की बुक में अकाउंट सीखना हो या वेंडर कंपनी में, परचेज प्राइस और नेट एसेट तो गणना ही पड़ा। अब आपको जो बोला आप कर सकते हो, परचेजर की बुक में एंट्री बोला तो भी कर सकते हो और वेंडर की बुक में अकाउंट्स बोले तो भी कर सकते हो। ए में बोला है कोमल की बुक में रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, कैश रेसिप्टल, और बी में बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो मैं ऐसा करता हूं बच्चों, आपका एंट्री बोर्ड पे करवा देता हूं, ठीक है। अब एंट्रीज के लिए आप देख सकते हो बोर्ड पूरा भर चुका है। अगर आप ऑफलाइन में तो इतना लिखते तब तक मैं वेट करता, ठीक है। तो लाल मैं आपके सामने रब कर रहा हूं, आप देखते जाना और इतना वर्क निकाल के मैं आपको एंट्री करवा देता हूं। अब एंट्री करते समय मित्र आप मुझे करें, टोटल एसेट्स कितनी है 323,500, लायबिलिटी कितनी है 160 और गुडविल, ठीक है। जो आप लोग क्लास में होते तो बोलते पर यहां निकाल रहा हूं, इसलिए आप लोग मुझे मदद करेंगे, ठीक है। आपके सामने निकाल रहा हूं, देखते जाओ। परचेसिंग कंपनी का पार्ट पहले कर देता हूं, ठीक है। चलो बोर्ड पे नजर बच्चों, ये मैंने इतना निकाल दिया, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूं ये जो बी आंसर बन रहा है, अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। सही है मित्र। चलो पहले एंट्री ऑलरेडी बच्चों फर्स्ट समय करवाए हुए, एंट्री नंबर 1 याद रख ले। तो when purchase price due as per agreement, जब परचेज प्राइस ड्यू हो बच्चों तो वेंडर कंपनी के लिए हम एंट्री करेंगे, परचेजर एंट्री करेगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ कोमल या लिक्विडेटर ऑफ के अकाउंट लिख सकते हो। परचेज प्राइस बोलो 250 टू 500 यहां से लिया। हाँ, अब सेकंड एंट्री में बच्चों मैंने एसेट लायबिलिटी निकाल दी है, हम थोड़ी मदद देंगे। व्हेन assets and liabilities taken over by purchasing company। जब नई कंपनी assets और liability ले बच्चों तो एंट्री देख लो, पहले एंट्री देख लो। जो assets होती है उसे बोलते हैं sundry assets account debited। फिर इसमें नई गुडविल है तो आएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू sundry liability account टू बिजनेस परचेज अकाउंट, जिसके अंदर हमेशा आएगा परचेज प्राइस। अब बच्चों एसेट्स और लायबिलिटी निकाल दिए, क्लास में आप बोलते हैं मुझे लिखने से भी मदद देनी पड़ेगी। संडे एसेट बोले मित्र 3,23,500. यस, गुडविल नहीं वाली बोलो 94,000. यस, टू सन्ड्री लायबिलिटी में लायबिलिटी का टोटल 1,65,000. और बिजनेस परचेज में हमेशा परचेज प्राइस जो मेरे साथ बोर्ड पे है 250 टू 500। मैच करो, अगर आप डेबिट क्रेडिट दोनों मैच हो जाए तो एंट्री करें, मैच ना तो गलत है। जो तीसरी एंट्री एंड परचेज प्राइस पेड टू वेंडर, बोर्ड पे नजर। अब मैं परचेज प्राइस पेमेंट करने जा रहा हूं, ये रे परचेज, देखो कैपिटल प्रीमियम कैश, इसके लिए एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ कोमल अकाउंट डेबिटेड 250 टू 500 टू। अब तीन बार बोर्ड में देख के टू करना, देख लो। पहला टू इक्विटी कैपिटल 2 lakhs, दूसरा टू सिक्योरिटी प्रीमियम वैल्यू 40,000 और तीसरा टू कैश 12,500। ये हो गया बच्चों एंट्री नंबर 3, ठीक है। जो पहले समय में की थी और दूसरे समय में की। अगर चौथी एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर परचेजिंग कंपनी पेड करे तो हमें करनी है, पर इसके लिए मैं 8 पढ़ रहा हूं। लिक्विडेशन चार्ज पेड बाय कोमल यानी वेंडर ही पेमेंट करे, यानी परचेजिंग कंपनी में 3 एंट्री खाली होगी। ये बच्चों आपको परचेजिंग कंपनी का पार्ट पूरा हुआ। इसके बाद सेम जो मैंने पहले समय करवाया था वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंट में करवाने जा रहा। चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं वेंडर कंपनी की बुक्स में 5 अकाउंट जो ऑलरेडी आपने सम 1 में देखते जाओ।
in the books of Komal realization account फॉरी गोज ऑन मैक्सिमम 10 लाइंस, उसके बाद है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाइन, एस लिमिटेड यानी परचेजिंग कंपनी शीतल अकाउंट 5 लाइन, शीतल लिमिटेड के इक्विटी शेयर का अकाउंट 5 लाइन અને कैश एंड बैंक। ठीक है, क्रम थोड़ा आगे पीछे जाए तो चलेगा। पहला अकाउंट रियलाइजेशन 10 लाइन याद रखना। ओके, फिर आपको याद रखना है एग्जाम में अकाउंट पेंसिल से ड्रॉ करोगे, डेबिट क्रेडिट सब लिखना है। 5 स्टेप आपको याद रखना है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर अकाउंट। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पूरी बैलेंस शीट आपको इसमें ट्रांसफर करनी है। जो पहले समय याद नहीं रहा मैं याद करवा देता हूं। सारी एसेट्स डिटो टू डिटो बुक वैल्यू, जिसमें चेंजेस नहीं करना है। रियलाइजेशन डेबिट, ऑल एसेट्स रियलाइजेशन क्रेडिट। उसके बाद जो भी इक्विटी कैपिटल रिजर्व मालिक को क्रेडिट करना है, लॉसेस ऑफ मालिक में डेबिट करना है। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में परचेज प्राइस की 2 एंट्री। स्टेप नंबर 4 में लिक्विडेशन एक्सपेंस या कोई एसेट लायबिलिटी जो नई कंपनी ने डाली उसको पेमेंट। और 5 नंबर पे बच्चों लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ये इक्वल हो जाए तो सम करें। ठीक है, चलो मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक सामने रखो बच्चों। सम नंबर 15 उसमें वेंडर का पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 2 फुल बैलेंस शीट ट्रांसफर करनी है, जिसमें असेट्स साइड सबसे पहले असेट्स रियलाइजेशन में टू सन्ड्री असेट्स और क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटी। असेट्स कॉपी करो, ध्यान रखो। टेंजिबल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स वैल्यू बोलो 3 लाख। इसमें फर्नीचर के साथ लेना है, हां विद फर्नीचर, फर्नीचर अंदर ही रखना है। ठीक है, निकालना नहीं है। उसके बाद गुडविल, गुडविल भी लेनी है। हां बच्चों थोड़ा अंदर लिखना है, थोड़ा अच्छा लगेगा। गुडविल बोलो, गुडविल पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट डिटो टू डिटो कॉपी। उसके बाद करंट असेट्स बोलो। अब करंट एसेट में बच्चों 1 लाख रुपए, और उसके लिए मैं फिर से पढ़ रहा हूं दूसरा पॉइंट। शीतल लिमिटेड एक्सेप्ट करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैलेंस। अब आपको पता है कैश बैलेंस के लिए कैश अकाउंट है तो कैश हमें नहीं लेना है। तो करंट एसेट्स में से क्या करोगे, 1 लाख में से 10,000 बैलेंस माइनस कर दो, 90,000 टोटल करोगे मित्रों 430। तो तुरंत एक बच्चे ने ऑफलाइन में प्रश्न किया था, सर कैश बैलेंस आप यहां लिख रहे हो, कैश में डेबिट साइड टू बीडी, क्योंकि नई कंपनी नहीं ले रही है तो क्या फर्नीचर नहीं ले रही तो फर्नीचर का अकाउंट ना बने ना बच्चों। हम इस प्रकार के एग्जांपल में फर्नीचर का जो भी प्रॉफिट है लॉस है रियलाइजेशन लेते हैं, दरेक ना अकाउंट बने नहीं। फर्नीचर को मैं कैसे सेटल करता हूं लास्ट में आपको समझा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 ऑल असेट्स ऑन डेबिट साइड एक्सेप्ट कैश। इसके एंट्री बोलनी हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। अब लायबिलिटी साइड आओ, उसकी भी ओल्ड प्राइस यस બધું જૂનું નવું વિચારવાનું નહીં। 10% ડિબેન્ચર પુરાની 1 લાખ ક્રેડિટર 40,000 टोटल करो तो जरा 140। और इसकी एंट्री बोलिए तो बच्चों सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये बच्चों रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आपका पोस्टिंग हो गया। किसी को डाउट है? असेट्स डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट एनी एक प्राइस चेंज नहीं। अब बच्चों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आओ, मुझे दिख रहा है शेयर कैपिटल जिसके लिए हकदार है इक्विटी शेयर होल्डर, क्रेडिट साइड बाय इक्विटी कैपिटल जिसकी वैल्यू हो 2,50,000 ये लिखा। उसके बाद है बच्चों रिजर्व, इसके लिए मालिक हकदार है बाय जीआर ये लिखा 50,000। अब बच्चों मैं चेक कर लूं तो आपकी बैलेंस शीट रखेगी मित्र, જોઈ लिया आपने? हां शेयर कैपिटल रिजर्व आ गया, डिवेंचर आ गया, क्रेडिटर आ गया, असेट्स आ गए, करंट एसेट आ गया। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर अकाउंट। स्टेप नंबर 2 आपकी बैलेंस शीट ट्रांसफर असेट्स डेबिट साइड लायबिलिटी क्रेडिट शेयर कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड। ठीक है, अब परचेज प्राइस की 2 एंट्री। स्टेप नंबर 3 ध्यान देना बच्चों, परचेज प्राइस की 2 एंट्री। अब ये बच्चों मैं आपको लिख के बता रहा हूं। पहली एंट्री परचेज प्राइस ड्यू जिसकी एंट्री होगी बच्चों एस लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर कितनी परचेज प्राइस थी 250 to 500। यस ये बच्चों ऑलरेडी हमने आगे गिनती किया हुआ है और उसको सामने से लेना पड़ेगा। परचेज प्राइस नहीं पोस्टिंग एस लिमिटेड के अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट पी डॉट पी 250 to 500 इसमें क्रेडिट साइड बाय एस लिमिटेड अकाउंट ब्रैकेट में परचेज प्राइस। चलो इसके बाद बच्चों इसकी सेकंड एंट्री व्हेन परचेज प्राइस पेड। बोलो परचेज प्राइस में क्या क्या पे किया, शेयर प्रीमियम और कैश। तो उसकी एंट्री से होगी एस लिमिटेड इक्विटी शेयर। बोलो मित्र 2 lakh
हाँ वैल्यू टू नेक्स्ट ये सब परचेज प्राइस में से लिखवा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, आपके पास पहले, इसलिए मैं जब भी बोल रहा हूँ परचेजिंग को ना तो वीडियो पॉज करो एंड लकी ना करो, कंफ्यूजन ना जाइए। ये परचेजिंग कंपनी में से आगे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड 40,000, फिर कैश डेबिटेड 12,500 टू एस लिमिटेड अकाउंट 250 to 500। सही है मित्र? Yes. पोस्टिंग देखो बोर्ड के मतलब बच्चों वीडियो में रिकॉर्डिंग में जितना आ रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैक्सिमम बोर्ड छोटा पड़ता है स्क्रीन में, इसलिए मिनिमाइज करके मैक्सिमम में सेट कर रहा हूँ। चलो अब इक्विटी शेयर में डेबिट साइड टू एस लिमिटेड वैल्यू 2 लाख। प्रीमियम भी आपको पता है, लास्ट समय बोला था मैंने, प्रीमियम भी शेयर के अकाउंट में जाता है। टू एस लिमिटेड 40,000 और कैश में डेबिट साइड टू एस लिमिटेड 12,500। एस लिमिटेड में क्रेडिट साइड बाय एस लिमिटेड इक्विटी शेयर बाय एस लिमिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम અને बाय एस लिमिटेड कैश। कैपिटल है 2 लाख, प्रीमियम है 40,000 અને 12,500, टोटल करो ना 250 to 500। ये हो गया बच्चों आपका परचेजिंग कंपनी अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज, हमेशा बनते जाए तो बंदा जो डेबिट साइड परचेस प्राइस क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूशन बेटर अमेंडमेंट। तो बोर्ड पर आप जगह कर दो पहला नंबर पर बोर्ड जो તમે લોકો કઈ રીતે मैं परचेस प्राइस की एंट्री करी बोर्ड पर नजर डालो बच्चों, जिससे आपको दुख ना हो। इस प्रकार से आपको दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। चलो आगे जाएं, स्टेप नंबर 4। अब क्या करोगे? पहलू स्टेप प्रिपेयर अकाउंट, बीजू स्टेप बैलेंस शीट ट्रांसफर करो, तीजू स्टेप परचेज प्राइस की 2 असर एंट्री लखी है पोस्टिंग करो, चौथू स्टेप अगर कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंस या लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट बाकी हो तो वो करो। उसके बाद कोई एसेट्स नई कंपनी में आ रही तो डिस्कस करो। 6 इस तरह ध्यान यहाँ जगह यहाँ लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 4 मुझे दिख रहा है उसमें पहला लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय कोमल दिख रहा है। हाँ कितना लिक्विडेशन एक्सपेंस दिख रहा है? 5,000। बोलो 5,000 खर्च है, कोमल पेमेंट करेंगे, हम पेमेंट करें तो कैश जाएगा, खर्च ना लिखोगे बड़ा एंट्री आएगा बोला लिक्विडेशन टू कैश ना बच्चों। लिक्विडेशन एक्सपेंस वेंडर कंपनी के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 5,000 Yes. टू कैश। ये हो गया आपका पहला एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिक्विडेशन एक्सपेंस वैल्यू 5,000 कैश में जमा साइड बाय आर्स अकाउंट ब्रैकेट में लिक्विडेशन एक्सपेंस वैल्यू 5,000। सेकंड एंट्री बच्चों, उसके बाद कोई एसेट्स या लायबिलिटी है जो नई कंपनी ने आ रही हो। हाँ ये रहा फर्नीचर, ठीक है फर्नीचर नहीं है ना, तो व्हेन फर्नीचर सोल्ड बाय वेंडर। अब बच्चों वेंडर कंपनी फर्नीचर को खुद बेचेगी, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 7 तीजो वाला, सॉरी 7वां वाला ध्यान अंदर। उसके अंदर बोला है कोमल सोल्ड फर्नीचर फॉर 30,000। तो कैसे 20,000 का फर्नीचर हो रहा है, 20 का हो गया 50 का। कोमल ने बेचा कितने में? 30,000 में बेचा। फर्नीचर बेचा तो क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। उसकी एंट्री हमें करनी है कैश अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 30,000 टू घड़ा में फर्नीचर जाए, फर्नीचर जमा ना बच्चों, फर्नीचर कहां लिखा है? रियलाइजेशन में। इनकम या जो भी फर्नीचर रियलाइजेशन में उसमें से क्या क्रेडिट फॉर गोज आउट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखो फर्नीचर अकाउंट ना आवे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर वैल्यू 30,000। रियलाइजेशन में जमा साइड बाय कैश वैल्यू 30,000 ब्रैकेट में फर्नीचर सोल्ड। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 4। आप देख सकते हो बोर्ड पे आउटस्टैंडिंग वर्क के साथ पूरा नोटिंग मैंने दिखाया हुआ है। बोलो इसके बाद अब बच्चों आएगी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी। कई रीते अकाउंट बंद करवाया आपने જોવાનું છે। चलो सबसे पहले कौन सा बंद करोगे? तो सबसे पहले बंद कर देते हैं शेयर अकाउंट। ध्यान इस तरफ ये रहा 2,40,000 डिफरेंस निकालो। सेम डिफरेंस
अगर अकाउंट बंद करो तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? तो शेयर के लिए हकदार कौन है बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर बाय इक्विटी शेयर होल्डर 240। शेयर होल्डर में कौन सी साइड जाएगा? डेबिट साइड। क्या लिखूं? तो एस लिमिटेड इक्विटी शेयर वैल्यू 240। उसके बाद बच्चों 3 नंबर में बंद करेंगे कैश अकाउंट। बंद करो मित्र। 52,500. 52,500 डिफरेंस निकालो। 47,500. डिफरेंस आ रहा है 47,500। अब जो बचा कैश बचा बच्चों उसके लिए भी कौन हकदार है? इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 47,500। ठीक है। अब जैसे बच्चों ये 2 नंबर में बंद हुआ, ये कैश 3 नंबर में बंद हुआ, अब 4 नंबर में हम बंद करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसमें डिसाइड नहीं होता है कौन सी साइड टोटल ज्यादा है। कौन सी साइड ज्यादा है मित्र? डेबिट साइड फिर से ज्यादा है। टोटल करो 4,35,000. 435। डिफरेंस निकालिए। 12,500. हाँ, अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस मिले बच्चों तो अगेन इसे कहा जाता है लॉस। लॉस कहाँ जाएगा? बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। अब यही लॉस बच्चों अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर में ये जाओ डेबिट साइड और लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 13,000। देख सकते हो? यस, सर 12,500। ये हो गया बच्चों चौथा अकाउंट बंद। अब आप मैं साइड में जा रहा हूँ जिससे आपको देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो पोस्ट करके ऐसा लगा कि पूरा नोटिंग लो बच्चों। अगर जो बच्चे आ जाओ करना आपको लड़े तो मैं साइड में जा रहा हूँ। नोटिंग करना थोड़ा कंजक्टेड हो जाता है बच्चों पर। ऑनलाइन में वीडियो लेक्चर में लिमिटेशंस होती है, इसलिए मैंने जगह दी हुई। तो 2-4 सेकंड आप पूरा देख के पूरा स्क्रीन नोट डाउन कर लो। ठीक है। जैसे नोट डाउन करोगे सफर आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और अब लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट। टोटल करो तो मित्र 3 lakh. एग्जैक्ट 3 लाख। और जैसे दोनों तरफ 3 लाख हो जाए बच्चों आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। तो ये हुआ बच्चों आपका सम नंबर 15। सेम कॉपी है 13 जिसको आप होमवर्क में ट्राई करोगे। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा एमालगमेशन, उसमें से खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का पार्ट करना है जो ऑलरेडी आपने निखिल सर के साथ पढ़ा हुआ है। और इसके अंदर आपको परचेजिंग कंपनी और वेंडर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। क्लियर है ना? परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री बैलेंस शीट, वेंडर की बुक्स में ये अकाउंट। ठीक है। तो 5 टाइम बच्चों याद रखो और एब्जॉर्प्शन को अच्छी तरह कंप्लीट करो। ठीक है, जिससे आपका पूरा टॉपिक रेडी हो जाए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है। ये एमसीक्यूज आप रीडिंग करके खुद सॉल्व कर सकते हो बच्चों, पर जब ध्यान कॉमर्स की मदद होती है आपको पता है आपका काम रेडी हो जाता है। ठीक है। पेज नंबर 347 पे आ जाओ। एमसीक्यू नंबर 1। यहां से मैं सफर स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। जहां रीडिंग की जरूरत होगी वहां रीडिंग करेंगे, कैलकुलेशन होगा तो बोर्ड पे करवाऊंगा। नंबर नंबर द शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू कंपनी इज रिकॉर्डेड एट। आपको जो भी नई कंपनी के शेयर की प्राइस होती है 100 रुपए होती है 120, यानी वो बच्चों कोई भी प्राइस होती है उसे कहा जाता है मार्केट वैल्यू। तो ऑप्शन आएगा मार्केट वैल्यू, नॉट अ फेस वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी टिक कर दो, मार्केट वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन, हेमंत कंपनीज बैलेंस शीट शोज अ फिक्स्ड एसेट 2,46,500। ध्यान इस तरफ सबका। एमसीक्यू 2 इसमें आएगा बी मार्केट वैल्यू। चलो अब बच्चों बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 246,500। एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन नेट एसेट्स इज 15% लेस देन मार्केट वैल्यू। ये जो वैल्यू है बच्चों कैसी है? 15% लेस देन मार्केट वैल्यू है। अब आपको फिक्स्ड एसेट्स का मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? फिक्स्ड एसेट्स मार्केट वैल्यू, अकाउंटेंसी का नियम। ये जो है बुक वैल्यू कैसी है? 15% लेस है। क्या करोगे? सपोज मार्केट वैल्यू फिक्स्ड एसेट 100 रुपीस, कितना लेस है उससे? 15% लेस करो तो मित्र 85. तो अभी जो बुक वैल्यू 85 है पद रखो। 85 पे 246,500 तो 100 पे हाउ मच? 2,90,000. और 2,90,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ मार्केट वैल्यू। और आंसर आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट बुक में सी नाम का आंसर है। क्लियर? चलो आगे जाए। एमसीक्यू नंबर 3। अच्छा एमसीक्यू बच्चों,
Net assets of RD company for purchase consideration is 2 lakh. At the time of absorption, company has paid 16,000 share at rupees 10% premium. Remaining balance cash आपको फंड करना है. चलो और पे नजर MCQ नंबर 3. कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस. अब बच्चों यहाँ परचेज प्राइस का टोटल दे दिया आपको 2 लाख. ठीक है, ध्यान देना. एक नंबर में आप पेमेंट कर रहे हो इक्विटी कैपिटल, जिसमें 16,000 शेयर है बच्चों. 10 रुपए प्राइस है. 16,000 इंटू 10 1,60,000. सेकंड में सिक्योरिटी प्रीमियम है जो बच्चों 10% है 16,000. और 3 नंबर के अंदर आएगा बच्चों कैश बैलेंस. 2 लाख में से दोनों माइनस करो 24,000. दिस इज द कैश बैलेंस. आंसर चेक करो. यस, आंसर आ रहा है बच्चों ए. ठीक है, 24,000 जो भी मैंने आपको समझ में गिनवाया उसके जैसा ही है. MCQ नंबर 4. In blank out of 2 or more companies, one company is continue to run the business of all other and dissolve for merger and acquisition. जब एक कंपनी बाकी 2 या उससे ज्यादा कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करे तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एब्जॉर्प्शन. MCQ 4 में आंसर आएगा अगेन ए, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, जो आपके चैप्टर का नाम है. MCQ 5 को राउंड कर दो बच्चों. ये मेथड मैंने चलाई नहीं, जब मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा तब इसको ले लेंगे. MCQ नंबर 6. ये बच्चों इसके बाजू में होमवर्क में डालना. सेम 6 की कॉपी है, 2 की कॉपी है. ठीक है. MCQ नंबर 7. When one company purchase the business of another company, जब एक कंपनी अनदर कंपनी का बिजनेस खरीदे बच्चों तो उसे क्या बोलते हैं? 7B. यस, एब्जॉर्प्शन. सेम. 8 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट टाइम पे करना मित्र. When liquidation expenses is paid and borne by seller company, then it is debited to. आज ये करवाया. liquidation expense की एंट्री क्या होती है? realization to cash. ऑप्शन आएगा बच्चों MCQ 8 में C, realization account. MCQ नंबर 9. If the market price of the shares are to be given for purchase consideration at the time of absorption, blank of the shares is to be determined. तो बच्चों ये मेथड बाकी है, पर आपको समझा देता हूं. तो जब आपको असेट्स के आधार पर वैल्यूएशन करना हो बच्चों मार्केट प्राइस के आधार पर, तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू. क्या आएगा पड़ेगा? ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू. ऑप्शन आएगा सी. तो MCQ 9 उसमें आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड, जिसे आप इंग्लिश में IB बोलते हो. ऑलरेडी इसमें में पढ़ा हुआ है. ऑप्शन आएगा सी. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच्चों जो आज हो गया, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर. इसे क्या बोलते हैं? तो ये बच्चों इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला लगा यूज किया. इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर. तो MCQ 10 के अंदर आपको लेना है ऑप्शन बी. यस, जिसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू. तो ये हुए बच्चों आपको एब्जॉर्प्शन के आउटस्टैंडिंग MCQ. इसमें खाली 5 नंबर का MCQ बाकी रखा है, क्योंकि जब तक वो मेथड नहीं आएगी तब तक मैं आपको वो MCQ एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ठीक है बच्चों, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन का सॉलिड क्वेश्चन और सारे MCQs पूरे हुए. नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे. ऑल द बेस्ट. जय माता दी. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.